अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी कई महत्वपूर्ण सबूतों को जुटा चुकी है। एसआईटी की हेड पी रेणुका देवी ने बताया कि आरोपियों की रिमांड के बाद उनसे कड़ी पूछताछ की गई है। साथ ही हत्या से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के लिए घटनास्थल से लेकर वरंतरा रिजॉर्ट तक आरोपियों के द्वारा हत्याकांड को रिक्रिएट कराया गया। एसआईटी हेड ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अंकिता के साथ रिजॉर्ट में हुई मारपीट सहित अन्य जो भी बातें सामने आई हैं, उन सभी के साक्ष्यों को जुटाया जा चुका है। पूछताछ में और हमने घटनास्थल में भी उनको ले गए, जो घटनाक्रम कैसे हुआ है, उसके आगे क्या प्लानिंग किया है उन लोगों ने, वहाँ पर कैसे कैसे घटना हुआ है सीक्वेंस में, सो वो भी पूरा हमने जानकारी लिया है। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें काफ़ी कुछ एविडेंसेस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी मिला है। एसआईटी है वो 24 को घटन हुआ है, तो शायद वो वाला आप बोल रहे हैं वो पहले ही का घटना है एंड उस संबंध में हमारा जानकारी है, उसमें जांच चल रहा है। जांच अभी बहुत कुछ साक्ष्य हमें मिला है, एविडेंसेस काफ़ी हमने कलेक्ट किया है और मोटिव क्या है वो भी थोड़ा मोटिव क्या है इस घटना का, उसमें भी हम काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं और अभी आगे कितना साक्ष्य हमें मिला है उस हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। कितना भी राजस्व अधिकारी हैं वहाँ पर उस क्षेत्र का है, उनसे सभी से पूछताछ किया जा रहा है, उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी तक किसी को हमने कोई अरेस्ट नहीं किया है, बिकॉज साक्ष्य के आधार पर ही कोई आगे कार्रवाई किया जाएगा। रिजॉर्ट में घटना के पहले कुछ इवेंट्स हुआ है, चेन ऑफ इवेंट्स है, कुछ रिजॉर्ट में है, फिर कुछ आगे ऐसे घटनास्थल पे हुआ है। सो वैसे उसमें उस संबंध में भी जानकारी है हमारे पास एंड उसका भी साक्ष्य है। अभी तक का उसमें हमारा कोई ऐसे हमारा सामने नहीं आए, फिर आगे किस तरीके का साक्ष्य होगा, मतलब कोई भी हमें प्राप्त होगा, उस हिसाब से आगे करेंगे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण करने के साथ ही गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जनपद के प्रत्येक विकासखंड में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया गया। अहिंसा दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के नगर पालिका चौक में हुई मारपीट के दौरान एक युवक लहूलुहान हो गया। सड़क पर हुई इस घटना का पुलिस तमाशा देखती रही। वहीं पुलिस की अनदेखी का फायदा उठाकर हमलावर घटना को अंजाम देकर बच निकले। लालकुआं पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मृतका अंजलि के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी भेंट की। आपको बता दें कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर में बीते 3 अगस्त को 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने परिजनों को हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। वहाँ गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, उनने ग्वाला का वो उठाया, स्टेडियम का उठाया, उन्होंने एक बार हमारी बेटी का नाम नहीं लिया। हमारी भी तो क्या कहते हैं बेटी की निर्मम हत्या हुई है, उन्हें बोलना चाहिए था वहाँ, एक बार तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था हमारे बारे में। उन्होंने नहीं कहा, वो हमने उनको विधायक बनाया, उन्हें आना चाहिए था हमारे पास। इस बात का हमको बहुत दुख है कि वो हमारे पास नहीं आए, उन्होंने हमारे बेटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब हमें यहाँ से रामनगर नहीं जा सकते, हमारे लालकुआं है वहाँ जाएंगे, हम रामनगर क्यों जाएँ? रामनगर वहाँ आओ, वो कह रहे बयान देने के लिए वहाँ आओ। पुलिस का काम हमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मंत्री महोदया जी का बहुत आभार महसूस कर रहे हैं हम कि वो दूसरी बार यहाँ पर आई और उन्होंने ढाढ़स बधाने का काम किया। हालांकि जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है ना, लेकिन अब इस परिवार की मांग है कि इसमें हमें न्याय मिले, है ना। बाकी पैसा या फिर ये थोड़ी सी आर्थिक सहायता, इससे कुछ नहीं होता, है ना। और हम पुलिस की जो कार्रवाई है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 2 महीने गुजर चुके हैं, 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद 2 सीओ साहब बदल जाते हैं यहाँ पर, और हमें कुछ नहीं पता है कि कार्रवाई या फिर छानबीन कहाँ तक पहुँची। सरकार बहुत संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी वो मातृत्व की भी धनी है, और उन्होंने यहाँ जब उनको ये पता चला, सारा विषय संज्ञान में लाया गया, तो व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, क्योंकि अभी घटनाएं जो घटी है वो बहुत दुखद है, उस दुखद की भरपाई हम लोग आर्थिक रूप से अगर हम उसे तय करेंगे तो शायद उसको
वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो एक सरकार द्वारा नियत एक राशि है उसको देने आज माननीय रेखा आर्य जी स्वतः आई, जबकि इससे उनका मातृत्व भाव पता चलता है, उनका समाज के प्रति लगाव पता चलता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, कि वो उन्होंने इतने व्यस्त समय से व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए और अपने समाज की उन्होंने चिंता करी। इसके लिए माननीय रेखा आर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जिस परिवार में आया हूँ उनके संग जो घटना घटी है बहुत कष्टदायी है। उनकी पीड़ा को तो हम लोग महसूस ही कर सकते हैं, बाकी तो जो उनकी माँ, उनके पिताजी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं जो उन्होंने पुलिस प्रशासन की भी, लोगों की जो लापरवाही थी, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि इस विषय को लेकर के सीधे डीजीपी महोदय से बात की जाएगी, सबको गंभीरता से लिया जाएगा, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह की घटनाओं को दबाने का प्रयास करेगा उसको कतई नहीं बरता जाएगा। और इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह की घटनाओं को दबाने का प्रयास करेगा उसको कतई नहीं बरता जाएगा। मैं समझती हूँ कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में एक बच्ची का अपहरण और अपहरण होने के उपरांत में उसका धड़ से सर अलग करना और उसकी छाती पर रखना अपने आप में नफ़रत की पराकाष्ठा या जुर्म की पराकाष्ठा या जघन्य अपराध की भी पराकाष्ठा वो थी। और उस घटनाक्रम में एक माँ के साथ में, चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, अपनी जो संवेदना व्यक्त कर सकती थी। पूर्व में जब जानकारी मिली मैं तब भी आपके मध्य में आई थी। परिवार को अपनी ओर से और सरकार की ओर से जो सांत्वना हो सकती थी वो देने का काम किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि महिला SC से हैं और अनुसूचित जाति से हैं तो उनकी सुनवाई में कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये ढाढ़स बधाने भी यहाँ पर मैं पहुँची थी। और उस वर्ग विशेष के तहत में जो कोई भी अनुमान्य धनराशि इसमें हो सकती थी, उस अनुमान्य धनराशि के सापेक्ष जो है 50% धनराशि आज उनको दे दी गई है। और शेष 50% धनराशि उनको समय रहते मिल जाए उसके लिए समाज कल्याण के अधिकारी को निर्देशित कर दिया है।